दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, इसके डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे, इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप माइनर खुलवाना चाहते हैं तो आपका कम से कम 10 साल एज होना चाहिए, और आप 10 साल से भी आपका कम एज हो तो आप अपनी गार्जियन के प्रूफ पे यहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, आपका पैन कार्ड रहना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पे आपको लगेगा। दोस्तों यहाँ पे हम अकाउंट ओपनिंग का बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा, तो यहाँ पे आपका इनिशियल डिपॉजिट आप 500 से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसको मेंटेनेंस भी आपको 500 रुपया बराबर इसमें रखना है। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट का बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप 500 से ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन 500 से कम नहीं रख सकते हैं। 500 से जितना ज्यादा आपको रखना हो इस अकाउंट में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। फर्स्ट नॉमिनेशन फ्री रहता है। यहाँ पे PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना भी मिल जाता है और अटल पेंशन योजना भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इस अकाउंट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के यहाँ पे डेबिट कार्ड के चार्जेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रुपए का डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों इसका एनुअल चार्जेस 125 प्लस GST पर एनम यहाँ पे आपको लग जाता है। और दोस्तों उसके बाद आप रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपका कार्ड खो जाता है या गुम हो जाता है तो यहाँ पे आपको 300 प्लस GST देना होगा। उसके बाद आपका रिप्लेसमेंट कार्ड वहां पे होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में जानते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट का अगर आप ATM इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन आपको मंथली का फ्री देता है। दोस्तों अगर आप अदर बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अगर नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन फ्री दे देता है, और अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री दे देता है। तो दोस्तों हम ट्रांजैक्शन डिस्क्लाइन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान जाओ कि आपके अकाउंट में रुपया नहीं है फिर भी आप पैसा वहां से निकाल रहे हो, अगर आपका ट्रांजैक्शन डिस्क्लाइन हो जाता है तो वहां पे आपसे 20 रुपया प्लस GST जोड़ के काट लिया जाता है। तो दोस्तों हम इंडिया पोस्ट बैंक के डेली विड्रॉल के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट से एक दिन में 25,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं, और एक ट्रांजेक्शन आप 10,000 रुपया कर सकते हैं। यानी एक बार में 10,000 निकालेंगे और एक दिन में आप 25,000 रुपया वहां से निकाल सकते हैं। दोस्तों हम इंडिया पोस्ट बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां पे 4% पर एनम जोड़ के आपको इंटरेस्ट रेट देता है। तो दोस्तों हम इंटरेस्ट रेट FD अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 1 साल वाला कराते हैं तो 6.6% यहाँ पे आपको जोड़ के देता है। अगर 2 साल वाला कराते हैं तो 6.8% आपको जोड़ के देता है। अगर आप 3 साल वाला कराते हैं तो 6.9% आपको जोड़ के देता है। अगर आप 5 साल वाले कराते हैं तो आपको यहाँ पे 7% जोड़ के देता है। दोस्तों हम इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट के पासबुक और चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेलकम किट के द्वारा आपके पासबुक आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। वहीं अगर चेकबुक का बात करें तो आपको ब्रांच में विजिट करके वहां से आपको अपना चेकबुक लेना होता है। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हम हिडन चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज अलर्ट का आपको 12 रुपया प्लस GST जोड़ के काट लिया जाता है। और दोस्तों इसका अगर डुप्लीकेट पासबुक आप कराते हैं तो आपको 50 रुपया प्लस GST देना होता है। दोस्तों अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पे आपको 50 रुपया प्लस GST देना होता है, और बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वहां पे आपको 50 रुपया प्लस GST देना होता है। तो दोस्तों अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन की कोई भी सुविधा नहीं है। आपको ब्रांच जाके अपने पास के इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाके ही आपको अपने अकाउंट ओपन करवाना होगा।
तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल आपके लिए हुआ होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।